Good morning, good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel विकास स्कूल भावर। प्यारे बच्चों, आज हम प्लस 2 क्लास की ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है मानव विकास, उसी के लॉन्ग क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगी और आपको ये दोनों क्वेश्चन लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवाइएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? मानव विकास। नेम ऑफ द चैप्टर ही ये है मानव विकास, तो सारे क्वेश्चन ही इससे संबंधित हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास अवधारणा के 4 स्तंभ कौन से हैं, स्पष्ट करें। देखिए भाई, हमें 4 स्तंभ बताने हैं। ये कौन कौन से हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है, जो भी उनके बारे में हमें पता है। फर्स्टली मैंने आपको कल बताया भी, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मानव संसाधन है क्या। देखिए आंसर है, मानव विकास का ध्येय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मेन मोटो क्या है कि जो मनुष्य का रहने सहने का तरीका है या लाइफ जो लाइन है उसको इम्प्रूव करना है, उसमें सुधार करना है। ये संसाधनों के उपयोग के लिए मनुष्यों के काम करने के तरीकों तथा क्षमताओं में उन्नयन की प्रक्रिया। इट मीन टू से पॉजिटिविटी। ओके, तो ये मतलब संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करने की प्रक्रिया भी इसको बोल सकते हो। मानव विकास की सारी सोच 4 स्तंभों पर टिकी हुई है और वो 4 स्तंभ हैं कौन से? समता, फर्स्ट इज क्षमता, इक्विटी। समता का आशय ऐसी व्यवस्था करने से है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध संसाधनों तक समान पहुंच हो। इट मीन टू से सबको, जितने एक व्यक्ति को संसाधन मिल रहे हैं उतने ही अन्य सबको बराबर मिलने चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा आय के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। देखिए बच्चों कि लोगों के साथ किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या रंग रूप आदि के या इनकम के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत लोगों को समानता के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये आपका जीके का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया है कि किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो भी जितने भी हमारे राइट्स बता रखे हैं वो समानता के अधिकार के बारे में है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बावजूद भी लगभग प्रत्येक समाज में भेदभाव की घटनाएं कभी न कभी देखने को मिलती हैं। कहने का भाव यह है कि कभी न कभी किसी न किसी के साथ भेदभाव फिर भी होता रहता है। नेक्स्ट है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। इट मीन टू से कि लगातार पोषण होना चाहिए, विकास में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रुकावट है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। देखिए यहाँ सतत पोषणीयता तथा अथवा निर्वहन का मतलब है कि लोगों को विकास करने के अवसर लगातार मिलते रहे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को आज काम मिल गया और 3-4 महीने तक वो बेचारा कुछ काम ही ना मिले और वो फ्री बैठा रहे। सतत पोषणीयता मानव विकास तभी होगा जब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। अतः ये जरूरी है कि हम पर्यावरणीय, वित्तीय, मानव संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए सुविचारित उपयोग करें। कहने का भाव यह है कि जो आज हमको प्रकृति ने मुफ्त में जो चीजें दी है या मानव संसाधन जो है हमारा, उनका हमें आने वाली पीढ़ियों के अकॉर्डिंग, ताकि उनको भी कुछ उनका हिस्सा मिल जाए, ताकि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे प्रकार से कर पाएं। तो उनके लिए भी हमें इन संसाधनों को आज अगर ध्यान से यूज करेंगे तो कल वो उनका यूज कर पाएंगे। यदि हम इन बहुमूल्य संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग अथवा दुरुपयोग करेंगे तो भावी पीढ़ियों के विकल्प कम हो जाएंगे। मान लो आप लगातार जो पानी है उसकी वेस्टेज करते जाओगे तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा। इवन हमारी अर्थ पर 75% वाटर है, ये श्योर है, बट जो पीने लायक पानी है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। नेक्स्ट देखिए उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इज द मोस्ट फैक्टर। ओके, यहाँ उत्पादकता से तात्पर्य मानव श्रम उत्पादकता से है।
मनुष्यों के काम करने के तरीकों को बेहतर बनाकर तथा उनमें क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। स्वस्थ शरीर से युक्त हुनरमंद लोग ही किसी राष्ट्र का वास्तविक धन होते हैं। इट मीन टू से कि जहाँ पर बच्चे या जो व्यक्ति हैं वो स्वस्थ होंगे तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली गेन होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सभी अच्छे प्रकार से काम करेंगे। अतः लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयासों से ही लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। मीन्स जो हमारी ये जो थेरेपीज हैं, फैसिलिटीज हैं चिकित्सा को लेकर, डॉक्टरी उसमें, तो अगर हमारे डॉक्टर अच्छे होंगे तो वो बीमारियों को आसानी से दूर कर पाएंगे। उसके बाद है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों में अपने विकल्प चुनने की ताकत पैदा की जाए, उनको इतने मतलब उनका माइंड सेटअप ऐसा कर दिया जाए कि वो अपना काम खुद चूज कर सके। यह ताकत बढ़ती हुई स्वतंत्रता, क्षमता और उत्पादकता से आती है। सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों से लोगों को सशक्त किया जा सकता है। मानव विकास के लिए जरूरी है कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों और विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण हो। मीन्स सिर्फ पुरुष प्रधानता नहीं होनी चाहिए, इवन जो लेडीज डिपार्टमेंट है, फीमेल डिपार्टमेंट है, उसको भी अपना काम चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मानव विकास के 4 प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। अब तक हमने स्तंभ पढ़े थे, 4 स्तंभ कौन कौन से थे। अब हम आ गए हैं जो अप्रोच हैं वो कौन कौन से। देखिए, मानव विकास को देखने और समझने के अनेक ढंग अथवा उपागम हैं, जिनमें 4 महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इज आय उपागम। जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे क्या हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यह मानव विकास के अध्ययन के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, जिसमें आमदनी के बढ़ने को विकास का होना माना जाता है। इट मीन टू से जिसके पास पैसे होते हैं वो अपनी नीड्स को जल्दी कंप्लीट कर सकता है। इस उपागम में माना जाता है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। मतलब कि जिस व्यक्ति की आय होगी उसको फ्रीडम, कहने का भाव यहाँ पर ये नहीं कि वो किसी के साथ भी कुछ करेगा, नहीं, यहाँ पर ये है कि वो अपनी नीड्स को जल्दी पूरा कर लेगा, तो एक तरीके से ये उसकी फ्रीडम हो गई। आय के स्तर का ऊंचा या नीचा होने पर मानव विकास का स्तर भी उसी अनुरूप ऊंचा या नीचा होता है। नेक्स्ट इज कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कल्याण देखिए किस तरीके का करना है। इस उपागम के अनुसार सरकार द्वारा लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर अधिक खर्च करके मानव विकास के स्तरों को बढ़ा सकती है। मीन्स कल्याण कैसे हो सकता है भाई? या तो सरकार एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में करे, या फिर कोई हमें ऐसे सिक्योरिटी प्रदान करे, या जो हमारी नीड्स, बेसिक नीड्स के जो रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दे। तो ये सारे ऐसे कार्यक्रम अगर सरकार चलाए तो वो कल्याण उपागम के अंदर आता है। आगे देखिए, यह उपागम मनुष्य को सभी विकासात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं हैं, अपितु वे केवल निष्क्रिय लाभार्थी हैं। ठीक है भाई, मतलब सभी मनुष्यों को विकासात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखता है कि सभी लोगों को ये इन फैसिलिटीज का प्रॉफिट मिलना चाहिए। आगे देखिए, आधारभूत उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड्स अप्रोच। मैंने इसको कई बार आपको रिपीट भी करवाया, अब फिर देखिए इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। मूल रूप से यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की देन है, जिसमें मानव विकास के लिए 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है। बच्चों, ये फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है, बिकॉज एक दो नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से भी आ जाते हैं। वे हैं 6 न्यूनतम जो बेसिक नीड्स की हमारी चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। फर्स्ट इज स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति,
स्वच्छता और आवास, ये हमारी 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। इस उपागम में परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं पर तो बल दिया गया है, परंतु विकल्पों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अब देखिए क्षमता उपागम। देखिए बच्चों, 1-2 के नाम आए हैं, एक तो अमर्त्य सेन, एक महबूब उल हक के नाम। ओके, देखिए जो क्षमता का उपागम है, इसका जो समर्थन किसने किया है भाई? अमर्त्य सेन ने किया है। इसके अनुसार क्षमताओं को विकसित किए बिना संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता, मनुष्य संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता। क्षमताओं का निर्माण ही मानव विकास की कुंजी है। ये बात सच है कि जब तक हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और सिर्फ वीडियो समझनी नहीं है, इसको आपको लर्न भी करना है, ताकि whenever you will come in your school then you will be prepare for something। आप कुछ के लिए तो प्रिपेयर होके घर से भी आओगे। So take care, be happy, be stay at your home, be safe, bye।